आपको टाइम टेबल का थोड़ा महत्व बताता हूँ। टाइम टेबल का महत्व पहले थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लें। आज की क्लास में थोड़ा इसके बारे में चर्चा कर लें चर्चा, थोड़ा बहुत जरूरी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी चर्चा है, इसलिए चर्चा जरूरी है। 5 मिनट दे दो मुझे बस, ठीक है। टाइम टेबल का महत्व देखो, दो तरीके से टाइम टेबल होना चाहिए। पहला आपका भैया एक वीकली टाइम टेबल होना चाहिए। वीकली माने आपके पास ये आइडिया होना चाहिए पहले से, एक हफ्ता पहले, जैसे आज कौन सा दिन चल रहा है, आज है वेडनेसडे, तो आपको पता होना चाहिए कि आज के वेडनेसडे से लेकर के आगे वाला जो वेडनेसडे है, आने वाला जो वेडनेसडे है, उस वेडनेसडे तक मैं फिजिक्स में कितने चैप्टर कवर कर लूंगा, केमिस्ट्री में कितने चैप्टर मेरे कवर हो जाएंगे, मैथ में मेरे कितने चैप्टर कवर हो जाएंगे, बायोलॉजी में मेरे कितने चैप्टर कवर हो जाएंगे, और उसके बाद ठीक है, और कौन से, हिंदी इंग्लिश में मेरे कितने चैप्टर कवर हो जाएंगे। आपके टाइम टेबल में ये पार्ट जरूर होना चाहिए कि एक हफ्ते का आपका टाइम टेबल पूरा बना होना चाहिए, ठीक है ना। और हफ्ते में भी क्या क्या होना चाहिए, ये नहीं कि मैं खाना कब खाऊंगा, उठूंगा कब, सोऊंगा कब, ये वाला नहीं, ये तो अलग पार्ट हो गया। सोना कब है, खाना कब है, उठना कब है, वो तो अलग पार्ट हो गया। आपका ये होना चाहिए कि फिजिक्स में आप 3 चैप्टर का रिवीजन कर लोगे बिल्कुल एक हफ्ते के अंदर अंदर। ऐसा अपने आप को टास्क दो, ये टास्क दो अपने आप को कि एक हफ्ते के अंदर अंदर, आज वेडनेसडे है, अगले वेडनेसडे तक मैं 3 चैप्टर फिजिक्स का रिवीजन कर डालूंगा, केमिस्ट्री का 3 चैप्टर रिवीजन कर डालूंगा, मैथ के 2 चैप्टर में लगा डालूंगा एकदम एक एक क्वेश्चन, ठीक है, बायोलॉजी के 3 चैप्टर रिवीजन में कर डालूंगा, हिंदी इंग्लिश के 3 चैप्टर कर डालूंगा। ये खुद को टास्क दो खुद को कि मैं रिवाइज कर डालूंगा सबको, मैं खुद को सबको रिवाइज कर डालूंगा एक हफ्ते के अंदर अंदर, ऐसा टास्क दो, ठीक है। जो आपने यहाँ पे दे दिया कि भाई मुझे 3 चैप्टर रिवाइज करना है ना, एक हफ्ते के अंदर 3 चैप्टर आपको रिवाइज करना है, आपने टास्क दे दिया। अब बारी आती है कि कब कब और कितना समय दें कि इसको 3 चैप्टर मेरा रिवीजन हो जाए, कब समय दें। तो भैया फिजिक्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे सुबह अगर 5 बजे उठते हो, मान लो सुबह 5 बजे उठते हो, तो उठते ही थोड़ी पढ़ने लग जाओगे, मान लो 5:30 बजे आप पढ़ने बैठ जाते हो, 5:30 बजे पढ़ने बैठ जाते हो। आपकी जो क्लास होती है वो होती है 9 बजे, एप्लीकेशन पे क्लास कब होती है, 9 बजे। तो 5, 5:30 से आपने पढ़ लिया, मान लो 5:30 से 6:30 आपने पढ़ लिया, फिजिक्स पढ़ लिया। या मॉर्निंग में फिजिक्स मत पढ़ो, मॉर्निंग में तुम्हें कुछ और पढ़ना है, मॉर्निंग में कुछ और पढ़ो। जो भी आपको एक सब्जेक्ट उठाना है, एक सब्जेक्ट का आपने रिवीजन कर लिया, ठीक है, कोई भी एक सब्जेक्ट, मान लो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, जो करना हो कर लो, जो आपको आसान लगे मॉर्निंग में वो वाला उठाओ भाई कि मुझे ये इंटरेस्टिंग लगता है। जैसे कुछ बच्चों को मॉर्निंग में इंटरेस्टिंग लगता है मैथ, तो मॉर्निंग में मैथ लगा लेते हैं। कुछ बच्चों को मॉर्निंग में इंटरेस्टिंग लगता है फिजिक्स, तो मॉर्निंग में फिजिक्स पढ़ लेते हैं। जो आपको इंटरेस्टिंग लगे वहां से उठाओ, ठीक है। तो भाई मॉर्निंग में 1 घंटा हमने मान लो हिंदी है पढ़ लिया, चलो मान लो मैं मॉर्निंग में हिंदी है पढ़ लिया, ठीक है, वैसे हिंदी कोई नहीं पढ़ता, ठीक है, फिजिक्स कोई मान लेते हैं, अपना ही विषय मान लेते हैं। ज़्यादातर लोग मॉर्निंग में फिजिक्स पढ़ना पसंद करते हैं, फिजिक्स पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद 6:30 से हमने पढ़ लिया क्या, 6:30 से 7:30, 1 घंटा हमने क्या पढ़ लिया, 1 घंटा हमने पढ़ लिया भाई क्या, कुछ तो पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया भैया, हमने पढ़ लिया केमिस्ट्री पढ़ लिया, ठीक है, 1 घंटा हमने केमिस्ट्री पढ़ लिया, ठीक है सर। अब फिजिक्स केमिस्ट्री सुबह हो गया रिवीजन 2 घंटे में, मतलब 1 घंटा अगर तुम पूरा दे रहे हो, फुल फ्लेज्ड 1 घंटा दे रहे हो प्यारे बच्चे किसी भी सब्जेक्ट को रिवीजन करने के लिए, यकीन मानो एक चैप्टर आप रिवाइज कर डालोगे। 1 घंटा अगर खुद को रिवीजन करने के लिए दे रहे हो तो एक पूरा रिवीजन कर डालोगे। उसके बाद देखो 7:30 हो गया, 7:30 के बाद क्या करोगे भाई, कुछ खाओगे पियोगे, 7:30 बजे उठ गए हो तो 7:30 बजे खाओगे पियोगे, थोड़ा टहलो लोगे, तो भैया मैं कह लेता हूँ चलो 8:30 तक आपको बढ़िया से खाते पीते टहलते हो, कुछ भी करते हो, टाइम बर्बाद करते हो अपना, कर लो बर्बाद, ठीक है। जो भी आपको टाइम करना है, कहीं भी देना हो दे लो, खाओगे पियोगे, नाचना है गाना है, कुछ भी कर लो, इसमें टहल घूम लो 1 घंटा। अब उसके बाद आपका बचता है 8:30 हो गया। अब बचता है 8:30 बजे मैं क्या करूँ, 8:30 बजे मैं क्या करूँ भैया, 8:30 बजे फिजिक्स का कल वाला लेक्चर देखो। जैसे आज वेडनेसडे पे बैठे हो, आज वेडनेसडे पे बैठे हो ना, तो आप ट्यूसडे वाला लेक्चर, कल वाला लेक्चर, एक दिन पहले वाला लेक्चर देखो, ताकि आप जब आज वाला लेक्चर 9 बजे से स्टार्ट होगा, 9 बजे से आपकी क्लास स्टार्ट होगी फिजिक्स की, तो 8:30 बजे पढ़ने बैठ जाओ। 8:30 बजे आधा घंटा क्या करना है, आधा घंटा रिवीजन, कल वाला लेक्चर रिवाइज करना है, आधा घंटा पहले बैठ के, ठीक है, आधा घंटा पहले बैठ के कल वाला लेक्चर रिवीजन कर डाला। 9 बजे क्या कर दिया, 9 बजे बढ़िया बैठ गए हम लोग फिजिक्स पढ़ ले, 9 बजे बढ़िया बैठ गए फिजिक्स पढ़ ले। 9 से 10 उठ ही पाओगे, 10 से फिर 11 इंग्लिश चलती है तो उसमें भी नहीं उठ पाओगे, ठीक है। अब उसके बाद 11 से 12 उसमें भी नहीं उठ पाओगे, 12 से 1 जिन बच्चों का मैथ होगा वो भी नहीं उठ पाएंगे, जिनका मैथ बायोलॉजी है वो तो भैया 1 बजे तक एकदम फिक्स हो गया, जिनका मैथ और बायोलॉजी दोनों है वो तो 1 बजे तक पूरा प्रॉपर फिक्स हो गया, बीच में कहीं गैप नहीं है ना। जिन बच्चों का मैथ है, जिन बच्चों का बायोलॉजी अलग अलग है तो उनके बीच में गैप है, लेकिन जिन बच्चों का क्या है, मैथ बायोलॉजी दोनों है, वो पूरा 4 घंटे पैक हो गया, ठीक है। अब भैया 1 बजे तक 9, 10, 11, 12, 1, 4 घंटे पैक हो गए। 1 बजे जब उठो, 1 बजे जब उठो तो 1 बजे उठो भैया, कुछ खाना पीना खा लो, ठीक है। हमारी दीदी लोग होती है, उनको घर का काम रहता है, तो 1 बजे उठो, 2-3 बजे तक अपना काम होम करके निपट लो, 2 घंटे अपना खाली, अपना जो भी घर का काम हो, जो भी खेती बाड़ी कुछ भी हो, इसको अपना यही 2 घंटे में निपटा दो, ठीक है, 3 बजे तक। 3 बजे बैठ जाओ बाबू फिर से पढ़ लें। अच्छा 2 बजे क्लास भी होती है आपकी, 2 बजे क्लास भी होती है ना हिंदी की, उसे भी तो करना है, तो भैया उसमें खाना पीना खा के एक काम करो, 2 बजे क्लास भी ले लेना, कुछ मत करना, 2 ही बजे तक का समय है आपके पास, 2 बजे तक का समय है, 2 बजे अपना क्लास व्लास ले लो हिंदी की, ठीक है, 2 से 3 अपना क्लास व्लास ले लो, 2 से 3 अपना क्लास ले लो, ठीक है, हिंदी की, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद बाबू 3 बजे से आपको 3 से 4, 5, 6, 7, 8, 9, तुम्हारे पास कितना समय है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6 घंटे का टाइम है यार, 6 घंटे का टाइम है तुम्हारे पास 9 बजे तक का। 9 बजे रात में केमिस्ट्री क्लास होती है।
अब इस 6 घंटे के टाइम को तुम कितना घंटा बर्बाद करोगे बताओ, कितना घंटा बर्बाद करोगे? तो सर जो टॉपर बच्चे होते हैं ना वो मात्र 2 घंटा बर्बाद करते हैं, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटा वो इसमें बचा लेंगे। ठीक है, 4 घंटा फिर भी वो बचा लेंगे इसमें से भी। तो अगर 4 घंटा इसमें से भी आप बचा लेते हो तो भैया बहुत आसानी से बच जाएंगे 4 घंटे। उस 4 घंटे में जो तुम ये चारों क्लास किए थे उसका नोट्स वगैरह बना लो, ये जो चारों क्लास किए हो इसका नोट्स वगैरह बना लो नोट्स वगैरह। ठीक है, इन चारों क्लासेस का इन 4 घंटे में नोट्स बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। ठीक है, हिंदी वगैरह सबका नोट्स बन जाएगा, एकदम तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद 9 बजे 9 से 10 अपना, क्या 9 से 10 किसकी क्लास ले लो, केमिस्ट्री की क्लास ले लो। ठीक है, अब 10 बजे क्या करेंगे सर, 10 बजे क्या करेंगे, सो जाएं सर? नहीं, 10 से 12, 10 से 12 आपके पास टाइम है, 10 से 12 टाइम है। 10 बजे खाना पीना खा करके बढ़िया 11 से 12, 10:30 से 12, ये 2 घंटे, ये जो 1.5 घंटे का टाइम है ना, यहाँ पे रिवीजन किया करो। मोबाइल मत चलाया करो भाई, मोबाइल मत चलाया करो, रील मत देखा करो, टाइम मत बर्बाद करा करो। टॉपर बनना है तो ये रिवीजन पूरा शेड्यूल फॉलो कर लो, पूरा शेड्यूल फॉलो कर लो प्यारे बच्चे, अगर टॉपर बनना है तो, जीवन में टॉपर बनना है तो। ठीक है, रात के समय मैथ वगैरह लगा लो तुम, इसमें तुम 1.5 घंटे में क्या कर सकते हो, मैथ लगा सकते हो प्यारे बच्चे, मैथ्स लगा सकते हो। ठीक है, और क्या कर सकते हो, बायोलॉजी पढ़ सकते हो। 1.5 घंटे में तुम आधे आधे घंटे करके बायोलॉजी पढ़ लो, इंग्लिश पढ़ लो, कुछ भी कर लो यार, बहुत टाइम है तुम्हारे पास। अब तुम्हारे पास टाइम निकल आया। सिर्फ 5 घंटे की नींद बहुत है, 12 बजे सो, सुबह 5 बजे उठ जाओ। 5 घंटे की नींद स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा तुम्हें लेनी नहीं है। ठीक है, बस हो गया टाइम हमारा, अब इसके बाद पढ़ाई करते हैं, टॉपिक पे आते हैं प्यारे बच्चे। उम्मीद करता हूँ आपका टाइम टेबल बन के तैयार है। अब अच्छा टाइम टेबल बन चुका है,